पनामा लीक्स पर छिड़ी सियासी जंग ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। हुकूमत सीज फायर को तैयार, ना ऑपोजिशन की जानिब से हथियार डालने का कोई इम्कान। वजीर आजम से पूछे गए 7 सवालात का पर्चा आउट होते ही सरकारी टीम भी 7 सवालात लेकर पहुंच गई। ऊंट किस करवट बैठेगा, स्टोरी दिन ब दिन मजीद दिलचस्प और सनसनीखेज होने लगी। सवालनामा वजीर आजम के लिए तैयार हुआ, पर्चा देने वुज़रा चले आए। नवाज शरीफ के नाम पर कोई ऑफशोर कंपनी है, न हसन और हुसैन नवाज के इंटरव्यू में तजाद। हुकूमती टीम का जवाब, मुल्की कवानीन के मुताबिक टैक्स अदा करने का दावा। दानियाल अजीज कहते हैं कभी फ्रांसिक ऑडिट, कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी नैब। ऑपोजिशन कलाबाजियां क्यों खाती है? खुदा का खौफ खाओ, ये कैमरों का दौर है। हम अपना नाम निकलवा नहीं सकते, तुम्हारा नाम दिलवा दे। मेरे वजीर आजम पर किसी किस्म का इल्जाम नहीं है। आबिद शेर अली के लहजे में मजीद कड़वाहट। एतजाज एहसन को चोर करार दिया तो इमरान खान को सियासी यतीम। बोले 7 सवालात की नौटंकी खेलने वाले क्या खुद इन 7 सवालात पर पूरा उतरते हैं? वजीर आजम हर बात का जवाब पार्लियामेंट में आकर देंगे। एतजाज बोले सवाल चना जवाब गंदुम। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मैच के लिए कप्तान की तरबियती मशकें जारी। बन्नू में मैदान लगाया तो सियासी हथियारों का आजादाना इस्तेमाल। कहते हैं नवाज शरीफ करप्शन के बादशाह हैं। नैब से एहतसाब का मुतालबा कर दिया। फजलुर रहमान निशाने पर आए तो मौलाना की जमात को करप्शन बचाओ पार्टी का नाम दे दिया। जलसे में वजीर आला परवेज खटक का भी खड़ाक। अकरम दुरानी को मुखातिब करते हुए बोले, किसी ने मेरे दोस्तों को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। बन्नू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैम पैक हुआ तो सुनामी की लहरें बेकाबू। इख्तिताम पर भगदड़ मचने से मरकजी गेट का एक हिस्सा और दीवार गिर गई, मुतअद्दिद जख्मी। तीन साल की जुदाई के बाद दिलों को करार। अली हैदर गिलानी अफगानिस्तान से बाजियाबी के बाद अपनों में पहुंच गए। वजीर आजम ने वतन वापस लाने के लिए अपना खसूसी तैयारा काबुल भेजा। जहाज से उतरते ही जमीन को चूमा। लाहौर एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर, घर पर भी जश्न का समा। लख्ते जिगर जैसे ही मां की आगोश में आया तो दोनों फूट फूट कर रो दिए। बिलावल भुट्टो गिलानी खानदान की खुशियों में शरीक। यूसुफ रजा गिलानी को लेकर खुद लाहौर पहुंचे, तस्वीर भी बनवाई। कहते हैं पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा दौर शुरू हो गया। अली हैदर गिलानी ने बताया अल-कायदा ने अगवा किया, 2 माह फैसलाबाद रखने के बाद अफगानिस्तान मुंतकिल किया। परवेज रशीद ने बिलावल भुट्टो से 2-2 हाथ किए, सियासी नाबालिग और मुल्की तारीख से नावाकिफ करार दे दिया। कहते हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके फैन हैं जिसने भुट्टो की फांसी पर मिठाई बांटी। वजीर आजम से मुलाकात का इंतजार करने वाले आज उन पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप फिर लाया एजुकेशन एंड करियर एक्सपो। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने इफ्तिताह किया। 32 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने स्टॉल सजाए। सुबह से ही तालिब इल्मों और नौजवानों की बड़ी तादाद भरपूर दिलचस्पी लेते नजर आई।
एक इंतहाई पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो एक्सप्रेस ग्रुप की तरफ से लिया गया। कराची में सिंध हुकूमत की गफलत से एक और घराना उजड़ गया। 5 साला अवैस घर से खेलने निकला, मैन होल में गिरकर जा बहक। लाश 3 रोज बाद मिली तो वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। अहले खाना का एहतजाज, कोई हुकूमती शख्सियत आंसू पोंछने ना आई। वजीर बल्दियात ने इंक्वायरी का ऐलान करके रस्म निभाई। फैसलाबाद में गैरत के नाम पर मजीद 3 जिंदगियां खामोश कर दी गई। जालिम को बीवी, बहन और रिश्तेदार खातून की गांव के अफराद से दोस्ती का शक गुजरा तो खुद ही अदालत लगाई और सजाए मौत का फैसला सुना दिया। तीनों को गोलियों से छलनी करने के बाद मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। परवेज मुशर्रफ केस, खसूसी अदालत ने साबिक सदर को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। पेशी के लिए 30 दिन की मोहलत, जायदाद की तफसीलात तलब, उर्दू और अंग्रेजी अखबार में इश्तिहार जारी करने का भी हुक्म दे दिया। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के अमीर मतियुर रहमान की फांसी। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाज। कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर, मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा। सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत की सजा दी गई। बड़ी खबर से पनामा लीक्स पर छिड़ी सियासी जंग ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। हुकूमत सीज फायर को तैयार है, ना ही ऑपोजिशन की जानिब से हथियार डालने का कोई इम्कान। पनामा लीक्स पर सियासी जंग ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। वजीर आजम से पूछे गए 7 सवालात पर सरकारी टीम भी 7 सवालात ले आई है। अहम खबर आपको दें, वजीर आजम के पार्लियामेंट में आकर जवाब देने तक दाल नहीं गलने वाली, ये कहना है एतजाज एहसन का। हुकूमत ने ऑपोजिशन के सवालों के जवाब दे दिए हैं। आबिद शेर अली का कहना है कि एतजाज चोरों के सरदार और इमरान खान सियासी यतीम हैं। तहकीकात की बजाय इल्जामात की जंग। पनामा लीक्स पर सियासी जंग ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन में लफ्जों की जंग तेज हो गई। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर एतजाज एहसन ने साफ साफ बता दिया, वजीर आजम के पार्लियामेंट में आकर जवाब देने तक हुकूमत की दाल नहीं गलने वाली। जब वो सवालों के जवाब देंगे या तो हमें सेटिस्फाई कर देंगे तो फिर हम खामोशी हो जाएंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर दे नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास भी बड़े रास्ते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत एक संजीदा मामले पर गैर संजीदगी दिखा रही है। हम आज भी मुंतजिर हैं कि जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह साहब ने वज़ीर आज़म को हमारी तरफ से ख़त लिखा है, उसके जवाब के अभी भी हम मुंतजिर हैं कि वो जवाब क्या आता है और उस जवाब पर हम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। ऑपोजिशन के लहजे में तलखी देखकर वफाकी वज़रा भी जवाब देने मैदान में आ गए। आबिद शेर अली ने एतजाज एहसन और इमरान खान को सियासी यतीम करार दे डाला। ये चोरों का टोला पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। एतजाज एहसन, उसको पता है कि उसने रिटायर्ड हो जाना है अगले मार्च में, उसका कोई स्कोप नहीं है, उसका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, वो पर मारता फिर रहा है। वो चाह रहा है कि वो उसका चूरन बिके, ये चूरन इंशाल्लाह बिकने नहीं लगा। दानियाल अजीज को ऑपोजिशन के कॉल ऑफ फेल में तजाद दिखाई देने लगा। यू टर्न के बादशाह इमरान खान ने दोबारा एक कलाबाजी खाई है, कलाबाजी खान दोबारा बन के दिखाया उन्होंने, और उन्होंने अब कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं, ये सारे का सारा पैनामा पेपर का केस नैब में जाना चाहिए। पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन में बयानबाजी जोरों शोर से जारी है। मौजूदा सूरत हाल में तहकीकात की बेल मुंडे चढ़ती दिखाई नहीं देती।
पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ऑपोजिशन के टीओआर्स पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ था कि अब वजीर आजम के लिए मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने सवालनामा पेश कर दिया है। वफाकी वज़रा ने भी जवाबी वार करते हुए तमाम सवालों का तुर्की ब तुर्की जवाब दे डाला। पनामा लीक्स को लेकर मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के लिए तैयार किया गया सवालनामा मीडिया के सामने पेश कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एतजाज एहसन ने 7 सवाल एक एक करके पढ़ दिए तो वफाकी वज़रा ने भी तमाम जवाब दे डाले। ऑपोजिशन ने पहला सवाल किया, मेफेयर के फ्लैट्स कब खरीदे गए, उनके लिए सरमाया कहां से आया और टैक्स कितना दिया गया। वफाकी वज़रा ने जवाब दिया, नवाज शरीफ ने मुल्की क़वानीन के मुताबिक टैक्स अदा किया। दूसरे सवाल में ऑपोजिशन ने पूछा, लंदन में प्रॉपर्टी से मुतालिक बेगम कलसूम नवाज, चौधरी निसार, हसन और हुसैन नवाज के बयानात में वाज़ेह तज़ाद है, लिहाजा वज़ीर आज़म इन बातों की वजाहत करें। जवाब में वफाकी वज़ीर बोले, हसन और हुसैन नवाज के बयानात में कोई तज़ाद नहीं, तमाम मामलात शफाफ हैं। ऑपोजिशन ने तीसरा सवाल किया, वज़ीर आज़म लंदन में प्रॉपर्टीज के एवज 32 मिलियन पाउंड के कर्ज और तौफीक कंपनी से ताल्लुक की वजाहत दें। जवाब में वफाकी वज़रा ने मौक़िफ़ अपनाया, तौफीक केस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम नहीं था। ऑपोजिशन के चौथे सवाल में पूछा गया है, वज़ीर आज़म की अपनी या अहले खाना की ऑफशोर कंपनीज के नाम क्या हैं, तादाद कितनी है, बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी की कुल मालियत भी बताई जाए। जवाब में वफाकी वज़रा बोले, वज़ीर आज़म और उनके खानदान का पहले भी एहतसाब हो चुका और अब भी उन्होंने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। ऑपोजिशन ने 5वें सवाल में पूछा, वज़ीर आज़म बताएं कि उन्होंने 1985 से 2016 तक कौन कौन सी जायदाद खरीदी और इसके लिए पैसे कहां से आए। वफाकी वज़रा ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। ऑपोजिशन का छठा सवाल है, क्या ये सच है कि वज़ीर आज़म के बच्चों के इंडस्ट्रियल स्टेट में शेयर्स हैं। जवाब में वफाकी वज़रा बोले, वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के असासे सबके सामने हैं। ऑपोजिशन ने 7वां और आखिरी सवाल पूछा कि वज़ीर आज़म बताएं उन्होंने 1985 से लेकर अब तक कितना टैक्स अदा किया है। वफाकी वज़रा ने जवाब दिया, मुशर्रफ दौर से पहले सारे टैक्सेस की रिपोर्ट मौजूद है। नवाज शरीफ ने क़वानीन के मुताबिक वेल्थ टैक्स अदा किए। हुकूमत और ऑपोजिशन सवालों और जवाबों की जंग में फंस कर रह गई। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के लिए सवालनामा तैयार किया तो वफाकी वज़रा भी पीछे ना रहे, उन्होंने भी ऑपोजिशन के मुकाबले में 7 सवाल कर डाले। अपोजिशन ने वजीर आजम के सामने 7 सवालों की फहरिस्त रखी तो वफाकी वज़रा ने ही अपोजिशन पर 7 सवाल दाग दिए। पहला सवाल, क्या प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम पैनामा पेपर्स में है या नहीं है। दूसरा सवाल, आपने करप्शन, किकबैक्स, कमीशन, लोन डिफॉल्ट और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और आउट ऑफ पाकिस्तान कंपनीज के नाम क्यों डिलीट किए, ये आपने अपने टीओआर में क्यों डिलीट किए। तीसरा सवाल, शुरू किया कि असेंबली की कमेटी होगी, वहां से आप चले गए शुएब सडल पे, शुएब सडल से आपने मूड बदला तो आप चले गए जुडिशल कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे, वो हमने फैसला कर दिया तो आज आपने नैब का अनाउंस कर दिया और फिर अभी नैब का अनाउंस हो रहा था, स्याही नहीं सूखी आपके सवालनामे पे तो आपने सवालनामा भी लिया है। चौथा सवाल, आपने 1985 का हदफ क्यों रखा है। क्या 1985 से पहले आपको यह फिक्र है जो स्विस अकाउंट्स पीपल्स पार्टी के मशहूर हैं, जो को चेयरपर्सन के नाम से जाने गए हैं, क्या आपको यह फिक्र है कि अगर 1985 से हम पीछे जाएं तो कहीं वो तो नहीं नजर आ जाएंगे। पांचवा सवाल, आप बताएं कि जहांगीर तरीन की स्टेटमेंट किधर है पार्लियामेंट की। छठा सवाल, आप हमें यह बताएं कि आपका इतबार क्या सुप्रीम कोर्ट से उठ गया, जो सबसे आईनी तौर पर अहम अदारा है पाकिस्तान का अदलिया के हवाले से। सातवां सवाल, आप हमें यह बात बताएं कि अब आपको नैब में केस सुनना है या आपको चीफ जस्टिस के जुडिशल कमीशन में केस सुनना है या आपने सवालनामे का जवाब लेना है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। हुकूमत और अपोजिशन में सवालों और जवाबों की जंग देखकर तो लगता है कि पनामा लीक्स की तहकीकात का मामला कहीं पीछे रह गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन का कहना है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, उनके पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं। वजीर आजम की जानिब से पार्लियामेंट में जवाब दिए बिना बात नहीं बनेगी। वो एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे।
नहीं, उन्होंने सवालात 7 सवाल में तो सवालों में से तो एक का जवाब नहीं दिया, एक का भी जवाब नहीं दिया। ना पढ़े हैं उन्होंने के सवाल पढ़ के उसका जवाब दें। जो रटे पिटे पहले से उनके पास जवाब हैं, जो पहले से हमारे सवालात बनने से पहले कि जी वजीर आजम के पास की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, जो उनकी बौखलाहट से ये आया है कि किस तरह उनकी हुकूमत की हवाइयां उड़ी हुई हैं, जिस तरह वो बातें कर रहे थे। और वो काउंटर इल्जाम जी, लाखों रुपए बनाए, अरबा रुपए बनाए एलपीजी के कोटा से, कोई अरबा रुपए बना ले एलपीजी से, तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी बता दें किसने बनाए हैं। अहम खबर दें आपको, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ को करप्शन का बादशाह करार दे दिया। बन्नू में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने चेयरमैन नैब से पनामा लीक्स की तहकीकात का मुतालबा भी कर डाला। अहम खबर आपको दें, इमरान खान ने नवाज शरीफ को करप्शन का बादशाह करार दे दिया। इमरान खान का चेयरमैन नैब से पनामा लीक्स की तहकीकात करने का मुतालबा, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ बन्नू में मैदान सजा। कप्तान का जलसा मार्च बन्नू पहुंच गया। इमरान खान खिताब के लिए डाइस पर पहुंचे तो सबसे पहले इन्हें उसी जगह पर होने वाला एक और जलसा याद आ गया। मैंने देखा मियां नवाज शरीफ इसी जगह पर जलसा कर रहे थे, तंबू में। अपने खिताब में कप्तान ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। जो पाकिस्तान का करप्शन का बादशाह है नवाज शरीफ, हम नवाज शरीफ का एहतसाब करें। हम ये मांगे नवाज शरीफ से कि मियां साहब वक्त आ गया, ये कौम चाहती है कि आप कौम से सच बोलें, हमें बताएं कि आपके असासे किधर हैं और कितने हैं। इमरान खान ने पनामा लीक्स की तहकीकात की जिम्मेदारी चेयरमैन नैब पर भी आयद की। नैब के चेयरमैन को कहता हूं कि नैब के चेयरमैन, ये जिम्मेदार तुम्हारी है, आप जिम्मेदार हैं, आपके सामने सबूत आ गए, आप क्यों नहीं नवाज शरीफ के ऊपर एक्शन लेते। इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों लिया और एक मशवरा भी दे डाला। मौलाना साहब 2 चीजें करें, मैं सारे क्राउड के सामने कह रहा हूं कि मौलाना साहब 2 काम करें। पहले तो अपनी पार्टी का नाम तब्दील करें, नाम तब्दील करें, इस्लाम भी बीच में से निकाल दें, इस्लाम की तौहीन ना करें, और उलमा भी बीच में से निकाल दें, उलमा की तौहीन ना करें। अपनी जमात का नाम रखें करप्शन बचाओ पार्टी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था करप्शन के खात्मे तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पेशावर के बाद बन्नू में भी पीटीआई के जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद की वजह से भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते रहे। स्टेडियम के गेट का एक हिस्सा और दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जान लेते हैं उमर सिद्दीक से। बन्नू में जलसागाह में 33,000 कुर्सियां लगाई गई। जलसे में करक, बन्नू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, वजीरिस्तान से पीटीआई के कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खचाखच भर गया, जिसकी वजह से बदनज़मी देखने में आई। इमरान खान के खिताब के बाद कारकुनों को कंट्रोल करना इंतजामिया के बस से बाहर हो गया। कारकुनों ने ग्राउंड से बाहर निकलने की जल्दी में गेट का एक हिस्सा तोड़ डाला। भगदड़ मचने से कई कारकुन अपने जूते और जरूरी अशिया भी गवा बैठे। 3 कारकुन जख्मी भी हुए। पेशावर में भी 9 मई को जलसे में बदनज़मी देखने में आई, जबकि 2 साल पहले मुल्तान में भी पीटीआई के जलसे में भगदड़ से 7 अफराद जान की बाजी हार गए थे।
साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के अफगानिस्तान से बाजियाब होने वाले साहबजादे अली हैदर गिलानी 3 साल बाद अपने घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने अली हैदर गिलानी को लाने के लिए अपना खुसूसी तैयारा काबुल भिजवाया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुबारकबाद देने गिलानी हाउस पहुंच गए। तफसीलात बताएंगे लाहौर से तालिब फरीदी। गिलानी खानदान और कौम की दुआओं ने 3 साल कबल अगवा होने वाले अली हैदर गिलानी को अपनों से दोबारा मिला दिया। अफगानिस्तान में कामयाब ऑपरेशन के जरिए बाजियाब कराए गए अली हैदर गिलानी को अफगान और पाकिस्तानी सफारती हुक्काम ने काबुल एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना किया। अली हैदर गिलानी को लेकर आने वाले वज़ीर आज़म के खसूसी तैयारे ने दोपहर 12:20 पर लाहौर में लैंड किया। I would also like to thank US forces, which at the critical moments of my release provided me with shelter, food and medical care. तैयारे से उतरते ही अली हैदर गिलानी ने अर्ज़ पाक को बोसा दिया। एयरपोर्ट पर मौजूद अहले खाना अली हैदर गिलानी को देखते ही खुशी से अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और सबकी आंखें छलक पड़ीं। अली हैदर गिलानी के बेटे जमालुद्दीन गिलानी ने जब बाबा को देखा तो खुशी से फूला ना समाया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में अली हैदर गिलानी एयरपोर्ट से अपने घर डिफेंस पहुंचे, जहां उनका फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। अली हैदर गिलानी की आमद के कुछ ही घंटे बाद उनके वालिद और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर पहुंचे। अपनी खुशी का इजहार उन्होंने इन अल्फाज में किया। इस साल शहबाज तासीर की भी वापसी हुआ था, अभी अली हैदर गिलानी का भी हो गया है, तो ये शुरुआत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुड न्यूज़ का दौर अभी शुरू होगा। ये जो कंबाइंड ऑपरेशन हुआ है उनकी काविशों से ये बच्चा जो है मिला है और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुद्दत बाद गिलानी हाउस में खुशियों ने डेरा डाला तो बख्तार भुट्टो जरदारी और दीगर पार्टी रहनुमा भी इनमें शरीक हुए और तस्वीर भी बनवाई। उधर मुल्तान में भी अली हैदर गिलानी के अजीज़ व क़ारिब और पीपी जालों ने खूब जश्न मनाया। मिठाई तकसीम हुई और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। अली हैदर गिलानी को 9 मई 2013 को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो पंजाब असम्बली के हल्का 200 में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। साथ ही रिपोर्टर मियां असलम और आसिफ महमूद के साथ तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। 3 साल बाद बेटा घर लौटा तो हर आंख नम हो गई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के सपूत अली हैदर गिलानी मुद्दत के बाद घर लौटे तो आमद से घर वालों के जज्बात काबू में ना थे। जब अली हैदर घर वालों से मिला तो जज्बात के क्या मनाजिर थे, ये हमें बता रही हैं मरियम रफ़ी। ढोल की थाप जूं जूं तेज हो रही थी, घर वालों के दिल भी अली हैदर को मिलने के लिए मचल रहे थे। एक तरफ फूलों की पत्तियां बिछड़ों के मिलन पर बरसने के लिए तैयार थीं, तो जान का सदका उतारने की तैयारियां भी मुकम्मल थीं। अली हैदर की बाजियाबी की खबर मिलने के बाद से ही घर में इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। बेटे की पसंद के पकवान अपने हाथों से तैयार करने के बाद मां की आंखें तो दरवाजे पर ही टिकी थीं। अहलिया और बहन ने मेहमानों की तवाज़ो का भी पूरा एहतमाम कर रखा था। अली हैदर गिलानी की गाड़ी पहुंचते ही पूरा खानदान दहलीज पर जमा हो गया। बेटे को देखकर पहले तो मां को सब कुछ ख्वाब सा लगा, लेकिन अली हैदर आगे बढ़कर मां से लिपटा तो सालों से बेकरार ममता फूट फूट कर रो पड़ी। अली हैदर गिलानी मां से मिलने के बाद बहन भाइयों और रिश्तेदारों से मिले तो सबकी आंखों से खुशी के आंसू रवा थे। मौके को यादगार बनाने के लिए चारों भाइयों और बहन ने सेल्फियां भी बनाई और तस्वीरें भी खिंचवाईं। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कैद से रिहाई तक की दास्तान सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। अली हैदर गिलानी ने बताया कि मुल्तान से अगवा के बाद 2 माह तक फैसलाबाद में रखा गया। 2 माह बाद वजीरिस्तान के जरिए अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया।
अफगान और अमरीकी फौजियों ने ऑपरेशन करके बाजियाब कराया। कैद से रिहाई तक की दास्तान सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। अली हैदर गिलानी ने बताया कि मुल्तान से अगवा के बाद 2 माह तक फैसलाबाद में रखा गया। फैसलाबाद से वजीरिस्तान के जरिए अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। अली हैदर गिलानी का मजीद कहना था कि अफगान और अमरीकी फौजियों ने पख्तिका में ऑपरेशन करके बाजियाब कराया। अमरीकी फौजियों को अंग्रेजी में बताया, मैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम का बेटा हूँ। अफगान फौजी पश्तो बोल रहे थे। अमरीकी फौजियों को अंग्रेजी में बताया कि मैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम का बेटा हूँ। अली हैदर गिलानी का मजीद कहना था कि घड़ियों का शौक है और जब जहाज में बैठा तो भाई की घड़ी पहन ली। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तलबा को करियर बनाने में मदद फराहम करने के लिए एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का एजुकेशन एंड करियर एक्सपो शुरू हो गया। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद कहते हैं, मुल्क में तालीम की तरक्की के लिए एक्सप्रेस की कोशिशें बेहतरीन मिसाल हैं। तफसीलात उमर जावेद से। हर साल की तरह इस मरतबा भी एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का 2 रोज़ा एजुकेशन एंड करियर एक्सपो धूम मचाने आ गया। इस्लामाबाद में पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में एजुकेशन एंड कैरियर एक्सपो का आगाज कर दिया गया। विफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने इफ्तिताह किया और यूनिवर्सिटियों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने तुलबा और तालबात के प्रोजेक्ट्स को दिलचस्पी से देखा और टैलेंट को सराहा। परवेज रशीद कहते हैं, तुलबा के करियर को बेहतर बनाने के लिए एक छत के नीचे ऐसे एक्सपो का एहतमाम एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की अच्छी काविश है। तालीम हासिल करने वाले और तालीम देने वाले दोनों को एक छत के नीचे मौके फराहम कर दिए कि वो एक दूसरे से मुतारफ़ हो जाएं, अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करें। ये एक इंतहाई पॉजिटिव काम है जो मीडिया और एक्सप्रेस ग्रुप कर रहा है पाकिस्तान में तालीम को, एजुकेशन को ज़्यादा फैलाने में। विफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा कि तालीम हुकूमत के मंशूर में सरे फहरिस्त है। तालीमी मायार बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पैकेज आपने बना दिया इंफॉर्मेशन का एजुकेशन लेने और एजुकेशन देने वालों के लिए, ये बहुत ही पॉजिटिव है। एक्सप्रेस एजुकेशन एंड करियर एक्सपो में 32 से ज़ायद यूनिवर्सिटियां हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर तुलबा और तालबात बेहद खुश और मुतमईन नजर आए। कहते हैं, ऐसी तकरीबात से नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने और करियर को बेहतर बनाने के मौके एक जगह दस्तयाब होते हैं। इट्स अ गेम चेंजर इन पाकिस्तान। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इनका सेटअप इतना अच्छा है, माहौल इतना अच्छा इन लोगों ने बनाया हुआ है। एक्सपो के दौरान तुलबा तकरीरों और ड्रामों के जरिए भी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। हुकूमत बुखलाहट का शिकार, पार्लियामेंट में जवाब दिए बगैर बात नहीं बनेगी। एतजाज एहसन की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कराची के इलाके मंगूपीर से मुबैना टारगेट किलर निसार कानून के शिकंजे में आ गया। ताल्लुक सियासी जमात से निकला। और उजैर बलोच को सिंध हाई कोर्ट ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस तशद्दुद का निशाना बना रही है, मुल्जिम के वकील का इल्जाम।